जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान। आज आपके पास एक और केस लेकर आए हैं। ये हमारे भाई हैं, सरगोदा से आए हैं। इनकी पैदाइशी कंजेनिटल पेशाब की नाली ब्लॉक थी और साथ कॉर्डी थी, जिसकी वजह से इनकी हाइपोस्पिडिस की सर्जरी हुई जब ये छोटे थे। और उसके बाद उनको स्ट्रक्चर बन गया और स्ट्रक्चर के बाद ये मुख्तलिफ सर्जन्स के पास, प्लास्टिक सर्जन के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास जाते रहे और सब ने सर्जरी किसी ने की, किसी ने रेफ़र कर दिया और अब इन्हें आराम नहीं आया। अब इनकी जब मेरे पास आए तो पूरी नाली ब्लॉक हो चुकी थी। अब ये अपनी पूरी एक कहानी बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ गए और कितना सफ़र किया। आज इनकी पेशाब की नाली निकल गई है और इनका पूरा इंटीरियर यूथरा, इनके पिनाइल यूथरा जो होता है शुरू वाला हिस्सा, वो पूरा इतना हिस्सा इनका ब्लॉक था और पूरी नई ट्यूब बना के, फ्लैप लगा के इनकी नई ट्यूब बन गई और अब ये बड़े खुश हैं, पेशाब भी कर रहे हैं और खुल के पेशाब आ रहा है। और सारी इनकी जो स्ट्रक्चर थी, जो पूरे यूथरा को कैप्चर किए हुए थी और जिसमें कैमरे से ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं था, आज ये सेहतमंद हो गए और ये हमें बताएंगे अपनी ये सारी दास्तान कि कहाँ कहाँ से ये क्या क्या करवाएं। जी भाई बताएं। मैं सरगोदा का रहायशी हूँ। तो मुझे पैदाइशी हाइपोस्पीडिया था, पेशाब की नाली का सुराख नीचे था। तो मैंने इलाज सरगोदा से कराया 2009 में, वो ठीक नहीं हुआ। नाली तो ऊपर बन गई लेकिन पीछे फिर ब्लॉकेज हो गई। फिर मैंने लाहौर, मुल्तान 2-3 जगह गया हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जॉर्ज टाउन वगैरह, कलमा चौक, ठोकर पे। तो उन्होंने कुछ समझ नहीं आई और वो मुझे आगे रेफ़र कर देते थे प्लास्टिक सर्जन के पास। फिर किसी ने बताया ला मुल्तान प्लास्टिक सर्जन है, उसके पास चला गया। उसने ऑपरेट कर लिया, पैसे ले लिए और उसने बाद में मुझे बोला कि जी ये तो यूरोलॉजिस्ट का काम है और मुझे समझ नहीं है। तो फिर मुझे देखा ये डॉक्टर ज़ीशान साहब की वीडियो, तो फिर मैंने इनको फॉलो किया, इनका नंबर लिया, इनसे अपॉइंटमेंट ली और इनके पास आया। तो इनको मैंने चेकअप करवाया, मेरा ऑपरेट हुआ है तकरीबन 20 दिन पहले। तो आज माशाल्लाह मेरी पेशाब की नाली निकल गई है और मैं माशाल्लाह से अब सेहतमंद हूँ। तो आप भी काइंडली अगर कोई ऐसा वैसा मसला हो तो आप यहाँ ज़रा चक्कर लगाएं डॉक्टर ज़ीशान के पास, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा, लाहौर में कहाँ कहाँ गए थे आप, किस हॉस्पिटल में, और उन्होंने क्या कहा था कि कौन करेगा ये इलाज? मैं गया था ये जॉर्ज टाउन में, बड़ा अच्छा, नहर के ऊपर एक बहुत ठीक बड़ा है। हॉस्पिटल है। और क्या कहा था, कहाँ पे होगा? उन्होंने मुझे कहा, प्रोफेसर था कोई डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट, लेकिन उसने कहा था जी ये प्लास्टिक सर्जन करेगा। अच्छा, उसने मुझे रेफर अच्छा, किया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि ये जो हाइपोस्पिडिस है सर्जरी और स्ट्रक्चर है पिनाइल के, ये प्योरली यूरोलॉजी की फील्ड है। इसमें अच्छा यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट आपका अच्छा स्ट्रक्चर रिपेयर कर सकता है, चाहे वो एंडोस्कोपिकली हो, इंटरनल यूथोटमी हो या ओपन सर्जरी हो जिसमें सब्स्टिट्यूशनल ग्राफ्ट लग जाएं या एंड टू एंड एनास्मोसिस हो जाए। तो जिनके बार बार इंटरनल ऑप्टिकल यूथ्रोटमी या कैमरे वाले ऑपरेशन हो चुके हैं यूथ्रा के, तो 2 से ज़्यादा बार कैमरे वाला ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा बार कैमरे का ऑपरेशन करवाएंगे तो स्ट्रक्चर का साइज़ आपका बढ़ता जाता है और पूरा यूथ्रा ब्लॉक हो सकता है, पूरी पेशाब की पाइप ब्लॉक हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप 2 बार कैमरे वाला ऑपरेशन करवाने के बाद अपनी ओपन सर्जरी करवाएं, यूथ्रोप्लास्टी करवाएं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशनल हो, ग्राफ्ट की, फ्लैप की या एंड टू एंड एनास्मोसिस हो यूथ्रा की। तभी आपकी पेशाब की नाली 100% ठीक हो सकती है, नहीं तो ये बीमारी आपके साथ लाइफ लॉन्ग तक रहती है। तो दूसरी ये बात कि ये सर्जरी प्योरली यूरोलॉजी की फील्ड है, जैसे कि हमारे इस पेशेंट ने, भाई ने बताया। और इससे आखिर में हम पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ से ये ऑपरेशन करवाना चाहिए। जी मैं तो यही मशवरा दूंगा, आप डॉक्टर ज़ीशान साहब के पास आएँ। ये फैसल टाउन खैरुन्निसा में इनका हॉस्पिटल है, यहाँ ये बैठते हैं। तो आप इनके पास आएँ, अच्छे डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड हैं। मैं तो इनसे मुतमिन हूँ, मसला हल हो गया। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस आज का जो मैसेज है वो यही कहना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, हाइपोस्पिडियस है, पेशाब की नाली की तंगी है, ये प्योरली यूरोलॉजी की फील्ड है और आप अपने कंसर्न इलाके में अपने अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलें या आप हमारे क्लिनिक पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, टाइम लेके यहाँ पे आ सकते हैं। जिनको बार बार
स्ट्रक्चर हो रहे हैं, पेशाब की नाली तंग हो रही है और वो अपनी छोटी उम्र में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर की बीमारी ज़्यादा यंग पीपल में होती है, 18 19 20 साल 40 साल मिडिल एज के अंदर। तो बेहतर है कि अपनी बार बार इंटरनल यूथोटमी कराने के, कैमरे वाला ऑपरेशन करवाने के, अपनी जो प्योरीफाइड रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है उसकी तरफ आएँ। कैमरे वाले ऑपरेशन भी होते हैं, ये 1 या 2 बार होते हैं, उसके बाद आपको सिलाई मारनी पड़ती है अपनी पेशाब की नाली में, और जब आपका फ्लैप या ग्राफ्ट लग जाता है आपको तमाम अलामत ख़त्म हो जाती हैं और मुस्तकिल तौर पे आप अपनी बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।